हेलो एवरीवन, फिर से एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। और हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से एक और धमाकेदार खुशखबरी। और यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि जो शिक्षा विभाग के अंतर्गत वैकेंट सीटों का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और यहाँ पर ये बताया गया है कि इसके अंतर्गत 85,000 पद खाली हैं। कितने हैं? 85,000 प्लस पद आपके लिए यहाँ पर खाली हैं। अब इनको भरने का प्रोसेस क्या रहेगा? क्या इनके फॉर्म दोबारा से अप्लाई करे जाएंगे, या जो फिलहाल में जो सीट बची हुई है उन्हीं में से इनको भरा जाएगा, या फिर जितने फॉर्म हमारे भर चुके हैं जैसे 4th ग्रेड के हैं, क्लर्क के हैं, इस तरह से, और जो अब रीट 3rd ग्रेड में जो फॉर्म भरे जाएंगे, ये क्या उन्हीं पदों को इन्हीं पदों में जोड़कर उनको भरा जाएगा? इस सब की जानकारी मैं आपके साथ में साझा करूंगा। तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पाने के लिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे साथ सपोर्ट जरूर कीजिए। हमारा मेन टारगेट होता है आप तक इस तरह की इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। तो दोस्तों चलिए इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे आपके लिए। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर है, शिक्षा विभाग में 2025 में नई वैकेंसी आई है, जिनमें कुल पद हैं 85,000। अब 85,000 पद हैं, इसमें दो जगह में इनको बांटा गया है। इन पदों को 2 जगह में बांटा गया है। एक तो हो जाएगा टीचिंग का और दूसरा हो जाएगा नॉन टीचिंग का। नॉन टीचिंग का मतलब क्या होता है, टीचिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, जो हमारे टीचर होते हैं वो तो टीचिंग के अंतर्गत जाएंगे, और जो अलग जो टीचिंग से अलग जो और डिपार्टमेंट मतलब जो पोस्ट है उनके लिए नॉन टीचिंग होता है। स्कूल के अंतर्गत 2 तरह से चल रहा है, एक तो पढ़ाने वाला और एक उसे काम करने वाला। तो उन सब का यहाँ पर पढ़ाने वाले भी और उस अन्य काम होते हैं उसकी देखभाल करने के लिए। टीचिंग के पद हैं, ये हैं अध्यापकों के लिए। किसके लिए? अध्यापकों के लिए। अध्यापक कहें तो इसे टीचर के लिए, ठीक है। अब इससे आगे देखते हैं नॉन टीचिंग के। नॉन टीचिंग के मतलब ये है, यहाँ पर जैसे हमारे पास बाबू होते हैं, चपरासी होते हैं, और जो स्कूल के अंतर्गत और कई काम होते हैं उस सब की देखभाल करने के लिए जो नॉन टीचिंग की जो सीट आई हैं वो आई 45,000। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश ज़रूर करना, और यहाँ पर ये देखना कि जो शिक्षा विभाग ने 85,000 जो पद निकाले हैं, क्या ये सभी पद दोबारा से भरा जाएंगे, या फिर इनको एक दूसरे से शिफ्ट कर दिया जाएगा, या जिनके फॉर्म अप्लाई हो गए हैं उन्हीं को इसमें सेट कर दिया जाएगा? इस सब की जानकारी आपके साथ में साझा करेंगे और बताएंगे कि आपका कन्फ्यूजन कहाँ पर है। उस कन्फ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि राजस्थान के अंतर्गत अभी 53,749 पोस्टों पर वैकेंसी निकली थी 4th ग्रेड की। अब उसके अंतर्गत भी 20,000 प्लस कुछ जॉब है जो स्कूलों के लिए अलॉट की थी। किसके लिए? स्कूलों के लिए 20,000 प्लस जो वैकेंसी है वो अलॉट की थी, क्योंकि जो 4th ग्रेड के हैं वो स्कूलों के अंतर्गत अपनी जॉब करेंगे। तो 20,000 तो यहाँ से इसमें से वो सेट होगी, बची 25,000। अब 25,000 में और भी कई डिपार्टमेंट आते हैं, बाबू आता है, और भी कई होते हैं जो इधर उधर के, उस सब की वो जो सब उसी में से जुड़कर इसी में आएंगे। तो तब जाकर ये 45,000 ये सीटें होंगी। अब बात करते हैं हम यहाँ पर टीचिंग के अध्यापक, जो हमारे शिक्षक भर्ती है। अब 12वीं तक के जो अध्यापक हैं उनके लिए इस पद को भरा जाएगा, और उनके लिए कितने बताए गए? 40,000 पद है। अब यहाँ पर सोचना, एक बार आप थोड़ा सा दिमाग लगाना। जैसे कि यहाँ पर है, अगर अभी आपके जिस 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड के फॉर्म पे अप्लाई करा लिए गए हैं, लेकिन उनकी एग्ज़ाम भी आ गई है, उनमें तो पद या 3-4 हज़ार 5,000 तक की है बस। बाकी यहाँ पर देखें जो 3rd ग्रेड की जो वैकेंसी आएगी, यहाँ पर 3rd ग्रेड किसकी? 3rd ग्रेड की। 3rd ग्रेड की जो वैकेंसी आएगी उसके लिए 45,000 प्लस कुछ पद, 35,000 प्लस पद के आने की पूरी संभावना है। वो पद कब आएंगे, कैसे आएंगे? जैसे ही 1 से 8वीं तक के प्रमोशन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्रमोशन। और प्रमोशन होने के बाद में वो सीट क्या हो जाएंगी? वैकेंट हो जाएंगी। तो वैकेंट होने के बाद में ये सीट यहाँ से इसमें ऐड हो जाएंगे। किसमें हो जाएंगे? इसमें ऐड हो जाएंगे। अब जो ये प्रमोशन होंगे ये सीट इसमें ऐड हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 35,000।
और 5,000 कुछ 5-6,000 कुछ इसमें फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में जो फिलहाल में उनके फॉर्म भी ले लिए गए हैं, उस सब को वहाँ पर जोड़कर देखा जाए तो ये हो रहे टोटल 40,000। तो ये सीट हमारी यहीं पर ही फिक्स होगी। अब इसका फॉर्म अलग से भरा जाएगा या इसी में ऐड हो जाएगा, देखिए। टीचिंग की मैं कहूँ तो जैसे हमारे थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी अटकी हुई है, अभी चालू नहीं हुई है, उसी में ही उसके पद हैं जो जुड़कर आ जाएंगे। जैसे पहले बताया 10,000 पर नोटिफिकेशन जारी किया था, 31 तारीख उसकी विज्ञप्ति निकालने की थी, लेकिन वो भी नहीं आई। उसके बाद में एक और इन्फॉर्मेशन आई, उसमें बताया गया कि जो प्रमोशन है, प्रमोशन से सीट खाली होंगी। सीट खाली होने के बाद में पूरा जो विश्लेषण करने के बाद में तब जाकर विज्ञप्ति को जारी कर दिया जाएगा, और उसमें ये पूरी डिटेल के साथ में बता दिया जाएगा कि इतनी वैकेंसी पर ये विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। तो इसीलिए इस जो रीट मेंस की जो विज्ञप्ति है अभी इसीलिए रुकी हुई है, और इसीलिए ये यहाँ पर ये सीट है 35,000 से 35,000 होंगे। तो 5,000 उसमें है, टोटल कितने हो जाएंगे ये हो जाएंगे 40,000। टीचिंग की तो पूरी 40,000 होगी, बाकी नॉन टीचिंग की ये हो जाएंगी। अब यहाँ पर एक बात और समझना आप, जैसे प्रत्येक 30 स्टूडेंट पर एक टीचर होगा 1 से 5 के लिए, 1 से 5 के लिए 30 अगर किसी स्कूल में विद्यार्थी है तो उसके लिए 1 होगा, और अगर 60 हैं तो कितने हैं, 60 है तो उसके ऊपर 2 टीचर होंगे, और 1 से 5वीं तक का विद्यालय है उसके लिए 5 टीचर होंगे। कितने होंगे, 5 टीचर। कितने होंगे, 5 टीचर। 1 से 5 तक का जो विद्यालय है उसके लिए कितने टीचर होंगे, हमारे यहाँ पर 5 टीचर का रेशियो रखा है। प्राइमरी जो स्कूल है उनके लिए स्टाफ में 5 टीचर होना लाजमी है। तो ये तो रहा सिस्टम इसका, जो 85,000 पर शिक्षा विभाग ने जारी की थी, और इसका नोटिफिकेशन भी जल्दी ही जारी हो जाएगा। जल्दी जारी होने का मतलब ये है कि इसका नोटिफिकेशन कहने का मतलब ये है तो इसकी वैकेंसी तो लगभग चल ही रही है, फोर्थ ग्रेड की, थर्ड ग्रेड की, और भी अन्य वो जो सफाई कर्मचारी उन सब की इधर उधर से सब इसी में इंक्लूड होकर टोटली 85,000 है जो शिक्षा विभाग के अंतर्गत खाली पद है, और इसी का रेशियो देकर इस पोस्टों को भरा जाएगा। बाकी आगे इसके लिए 2 साल के लिए कोई वैकेंसी नहीं आएगी। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि ये बार बार मौका आपको नहीं मिलेगा, और ऐसी वैकेंसी फिलहाल 2025 के अंतर्गत चल रही है। इससे ज़्यादा कभी किसी सत्र में आपको वैकेंसी नहीं मिलेगी। कोई ऐसा विभाग खाली नहीं जा रहा जिसके अंतर्गत ये वैकेंसी नहीं आ रही है। हर विभाग में इस तरह से किसी भी विभाग को ले लो, सब में वैकेंसी आ रही है। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो सभी में अपने आप को आजमाइए, सिलेबस सेम है, अच्छे से तैयारी करिए, पोस्ट कहीं ना कहीं तो आपको ज़रूर 2025 में मिलने वाले। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही कि कोई न्यू अपडेट के साथ में आपके साथ में फिर से संपर्क करेंगे। और आप नए हैं तो सपोर्ट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड हम आपके लिए इंफॉर्मेशन डालते रहते हैं। तो चलिए।